जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक कुछ अलग है। हाल ही में 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम पेपर में अपने यूट्यूब चैनल बुद्धि में से कितने प्रश्न डायरेक्ट आए हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न टैली करता है। और ये सेट है जो ई है, सेट ई। तो क्वेश्चन पहला ही है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। ये करंट अफेयर्स है जो जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स में किया गया है, पटना में। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक दे करके बनाए थे। डी याद कर लेना है, उसके बाद नीचे चलते जाना है। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह से। और जे के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू। पंचायत एक तरफ हो जाता है, नगर पालिका एक तरफ हो जाता है, तो ये राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है। तो नदी का उत्तरी भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदी दोनों पढ़ाया गया है। तो नर्मदा ये अलग है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। बाकी तुंगभद्रा, महानदी और पेंगंगा ये सब पूर्व की ओर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन का संस्थापक कौन थे। ये भी किया गया है, हाजी शरीयतुल्लाह, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सूची का मिलान करना है। ये कौन सा कहाँ पे मिलता है इसके बारे में भी बताया गया है। भागलपुर, देखिए नहीं आ रहा वैशाली, तो भागलपुर से चलते हैं। भागलपुर में रेशम वस्त्र, जमुई में देश में सबसे ज़्यादा सोना 44% सोना जमुई में मिला है। मधेपुरा में रेल डिब्बा बनाया जाता है। और वैशाली ये हो जाएगा पुष्प उत्पादन। वैशाली के बारे में हालांकि नहीं पता है, लेकिन ये 3 जब मिल रहा है तो ये अपने आप मिल जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पटना में अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्ष थे RN मुधोलकर। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है। यह गया, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये करंट अफेयर शॉर्ट वीडियो है, उसमें से आपको टैली करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो बंदरगाह के बारे में भी एक वीडियो बना हुआ है पूरा, 12 बंदरगाहों जो भारत के प्रमुख बंदरगाह है उसमें चेन्नई कृत्रिम है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है। तो रबी और खरीफ के बारे में बताया गया है, MSP के बारे में जो एक वीडियो है उसमें। तो चना रबी है, कपास खरीफ और सरसों रबी फसल है। चारा ये है जो जायद हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कितना है। तो 918, यही बताया गया। 916 है जो उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है। तो खनिज संसाधन जब पढ़ाए थे एक वीडियो में, तो उसमें जो बताया गया था कि जो झारखंड से बिहार का जो भाग दक्षिणी भाग सटता है उसी में कुछ खनिज संसाधन मौजूद हैं। तो दक्षिण की पहाड़ी भाग है, वो भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला को क्या नाम है। देखिए, मानते हैं कि मेला के बारे में अगर नहीं पता है तो गंगा में गंडक कहाँ मिलता है, सोनपुर में। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। सोनपुर मेला वहाँ पे लगता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया। बजट के बारे में पढ़ाया गया है, ये हो गए सम्राट चौधरी। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी हैं वर्तमान में। अगला, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स
की अध्यक्षता संभाली? रूस। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये भी शॉर्ट वीडियो करंट अफेयर्स में दिया गया है। रूस के कजान में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो प्रांत के बारे में पूछ रहा है। 1 अप्रैल 1912, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और अगर राज्य के बारे में पूछता कि बिहार एक राज्य कब बना, तो 1 अप्रैल 1936 को, उड़ीसा से अलग होकर के। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। ये प्रीवियस और क्वेश्चन में बताया गया है। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं आया है ये प्रश्न, लेकिन इसको बना सकते हैं। मोखली गसाल इनके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये सही है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो भाग्य है, यानी कि ये भाग्य पे ज़्यादा विश्वास करते थे, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं मिलती है। और आजीविकों के बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। सम्राट अशोक के द्वारा बिहार के बेला में जो गुफा बनवाया गया था, आजीविकों के लिए बनवाया गया था। तो A, B और D तो सही है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B, D इसमें आता है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अप्रवाह प्रणाली में से किस से बिहार की भूमि अपवाहित होती है? अर्थात कि कौन सा नदी है जो बिहार से होकर के गुजरती है? महानदी नहीं, नर्मदा भी नहीं, यमुना भी नहीं, घाघरा या गंडक कहते हैं इसको, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिहार की नदियाँ में इसे पूरा डिटेल से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? तो ये भी शॉर्ट करंट अफेयर्स में इसे बताया गया है। बताइए, इसमें सिर्फ मात्र 12 भी हो गया है और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ऑल बी इमेज एज लाइट, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार का बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? शिक्षा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिहार के बजट में बताया गया है। तो ये इतना क्वेश्चन है जो बुधमय चैनल से डायरेक्ट आया है। लगभग 20 क्वेश्चन हो गया ये। तो इतना छोटा यूट्यूब चैनल है और इससे 20 क्वेश्चन अगर आ जा रहा है तो कोई कम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या कम है, इसलिए पूरा मटेरियल अपलोड नहीं किया जा रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ते जाएगा, इस पर मटेरियल और ज़्यादा अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।